छावा हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, छावा फिल्म देखकर आ रहा हूं मैं थिएटर से। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूट है छत्रपति संभाजी महाराज के ब्रेवरी को, उनके करेज को, उनके वैलर को, उनके सैक्रिफाइस, सुप्रीम सैक्रिफाइस को। दोस्तों सल्यूट है, सल्यूट है, सल्यूट है। दोस्तों अब फिल्म छावा की अगर मैं बात करूं, लेट मी टेल यू दोस्तों, इट इज अ विकी कौशल शो। विकी कौशल राइजेस, he revolts and he roars in Chhaava। दोस्तों छावा is Vicky Kaushal's RRR triple R minus Rajamouli। That is what Chhaava is। दोस्तों let me tell you, the way Vicky Kaushal enters as Chhatrapati Sambhaji Maharaj on a galloping horse, the way he unleashes his sword and the way he takes down all those Mughal villains one by one down, विकी कौशल इज टेरिफिक। वो जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसमें एक बॉडी बिल्डर विलन को जो उठा के पटकता है और जिस तरह से बोलते हैं हम शोर नहीं मचाते, हम शिकार करते हैं दोस्तों, दैट इज वेयर विकी कौशल स्टैम्प्स हिज अथॉरिटी एज छत्रपति संभाजी महाराज एंड अनाउंसेस हिमसेल्फ एज अ सुपर्ब एक्टर इन दिस फिल्म। बट दोस्तों द लास्ट 40 मिनट्स ऑफ दिस फिल्म इज समथिंग एल्स। दिस इज वेयर विकी कौशल कम्स इनटू हिज ओन। ओ हो, लेट मी tell you दोस्तों, that moment when Vicky Kaushal is surrounded by hundreds and thousands of Mughal villains and when Vicky Kaushal has to fight single-handedly as Chhatrapati Sambhaji Maharaj, the unimaginable bravery, the unimaginable valor and the lion-like courage that Vicky Kaushal portrays in that particular scene. There is this scene where Vicky Kaushal picks up a plow-like weapon in his hand and smashes villains to smithereens। दोस्तों वो सीन आप देखना लास्ट 40 मिनट्स में, जिस तरह से वो पर्टिकुलर हल जैसा वो जो हथियार को उठाता है और जिस तरह से विलन्स को एक पे एक जो मारता है दोस्तों, रप्पा 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 रप्पा, दैट इज व्हाट विकी कौशल डज। एंड देन व्हेन ही इज कैप्चर्ड, व्हेन ऑल दोस विलन्स जंप ओवर हिम एंड व्हेन ही इज कैप्चर्ड, हैंड्स आर टाइड एंड द वे विकी कौशल स्टिल मूव्स लाइक अ लायन, लाइक अ वुंडेड लायन हु इज स्टिल वेरी फेरोशियस। Vicky Kaushal is terrific in that last climax action sequence। दोस्तों आप जब देखोगे वो क्लाइमैक्स एक्शन सीन में, दोस्तों ये मत सोचना कि मैं कोई स्पॉइलर दे रहा हूं। अरे स्पॉइलर दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो लास्ट क्लाइमैक्स एक्शन सीन है वो जब आप थिएटर में देखोगे तो ही आपको वो एक्सपीरियंस आएगा। दोस्तों आप विक्की कौशल का परफॉर्मेंस देखो। विक्की कौशल अकेले खड़ा है और वहां पे लाखों के संख्या में जिस तरह से वो विलन्स खड़े हैं और जो विक्की कौशल को घेरा हुआ है, विक्की कौशल जो शेर की रोर करता है डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड, डिस्पाइट बीइंग वुंडेड। घाव है उनके सीने पर, उनके बदन पर, जिस तरह से विकी कौशल लड़ रहा है दोस्तों, यू फील फॉर विकी कौशल, यू आर विद विकी कौशल, विच मीन्स यू आर विद छत्रपति संभाजी महाराज एट दैट मोमेंट दोस्तों। और उसके बाद वो जो टिरनिकल रूथलेस विलन है मुगल का औरंगजेब, वो जिस तरह से वो जो टॉर्चर जो मतलब इन्फ्लिक्ट करता है छत्रपति संभाजी महाराज पे, एंड छत्रपति संभाजी महाराज रॉक जैसा जो खड़ा रहता है वहां पर, नॉट इवन फ्लिंचिंग, नॉट इवन विंसिंग, नॉट इवन शोकेसिंग हिज पेन। ओ हो, सिर्फ मां जगदंबा जो उनके सीने से निकलता है वो आवाज दोस्तों, वो जो भी टॉर्चर सीक्वेंस है उसमें आप देखो विकी कौशल का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, यू फील फॉर विकी कौशल एंड यू विल से छत्रपति संभाजी महाराज की जय। That is the kind of feeling that this film will evoke in the last 40 minutes। Absolutely terrific। And let me tell you दोस्तों, Vicky Kaushal steals the show, Vicky Kaushal steals the limelight as Chhatrapati Sambhaji Maharaj। The personality, the aura, the dynamism, the hypnotism, the magnetism that Vicky Kaushal portrays, the sincerity with which he has played Chhatrapati Sambhaji Maharaj on screen, that deserves a lot of applause। And the action moments, all those एक्शन सीन्स दोस्तों, लेट मी टेल यू, बॉलीवुड में हर एक हीरो के मन में एक फीलिंग आता होगा, मुझे एक पीरियड एक्शन फिल्म चाहिए जहां पे मैं एज अ मास हीरो आ जाऊं। वो मोमेंट है विकी कौशल का इस फिल्म में दोस्तों। हर एक एक्शन सीन में विकी कौशल ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया, चाहे वो गधादारी वो सीन हो, गधे वाला वो सीन हो, गधा के साथ जो सीन हो विद द मेस, या फिर वो सीन्स विद द सोर्ड्स, या फिर द फाइनल क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस। विकी कौशल इज टेरिफिक एज एन
an action hero also. If you see him only as an action hero, but overall it's not Vicky Kaushal the action hero that you see. It is Vicky Kaushal as Chhatrapati Sambhaji Maharaj, the bravest ever warrior that you see in the film, and that is what you will ultimately salute. And the sacrifice that Chhatrapati Sambhaji Maharaj makes right at the end, the way Vicky Kaushal has portrayed it, oh ho, absolutely terrifically brilliant. दोस्तों ये फिल्म आपको जाना है, थिएटर में देखना है to know the inspirational life of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, to know the bravery of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, and to know the sacrifice of Chhatrapati Sambhaji Maharaj. Why Chhatrapati Sambhaji Maharaj did what Chhatrapati Sambhaji Maharaj did, वो जानने के लिए जाइए छावा अभी के अभी देखिए दोस्तों, and watch it to see the brilliant performance of Vicky Kaushal. No doubt about it, that is what छावा is दोस्तों. अब दोस्तों फिल्म की अगर मैं स्टोरी स्क्रीन प्ले की अगर मैं बात करूं, देखो दोस्तों एंट्री बहुत अच्छा मिला है विकी कौशल को, बट कुछ चीजें जहां पे मुझे लगा कि फिल्म थोड़ा और बेहतर हो सकता था, ये फर्स्ट हाफ में है. मुझे लगा डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर ने फर्स्ट हाफ में वो जो स्क्रीन प्ले का जो पेसिंग था, जो पर्टिकुलर स्पीड था, वो थोड़ा स्लो लगा मुझे लगा द फर्स्ट हाफ वाज अ लिटिल स्लो एज कंपेयर्ड टू द सेकंड हाफ. द पेसिंग कुड हैव बीन मोर बेटर, एंड बहुत सारे मोमेंट्स फर्स्ट हाफ में जब मैंने देखा मुझे ऐसा लगा यार काश अगर यहां पर डायरेक्टर राजमौली होते तो यार फिल्म का लेवल कुछ और ही हो सकता था. मुझे लगा डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर मिस्ड अ ट्रिक और टू इन द फर्स्ट हाफ. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो जो एंट्री सीक्वेंस है विकी कौशल का ऑन द गैलोपिंग हॉर्स, घोड़े पे जिस तरह से आता है, वेरी नाइसली शॉट, वेरी गुड एंट्री ऑफ विकी कौशल. बट उसके बाद घोड़ा उड़ी मारने वाला जो एक शॉट है, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सीन है, उसका कैमरा एंगल, द वे इट इज शॉट, द वे इट इज शोकेस्ड ऑन स्क्रीन, वो इंपैक्ट जो पड़ना था वो पड़ा नहीं, क्योंकि थोड़ा मुझे आर्टिफिशियल लगा वो पर्टिकुलर जंप एंड द ओवरऑल एग्जीक्यूशन, ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ दैट सीन. तो वहां पे लाइक आई थॉट लक्ष्मण उत्तेकर कुड हैव बीन अ लिटिल मोर इंपैक्टफुल इन हिज डायरेक्शन. एंड बहुत सारा सीन्स है फर्स्ट हाफ में वेयर इट बिकम्स वेरी डायलॉग हैवी, where I thought the grip that the film had right at the beginning वो थोड़ा सा हल्का सा लूजन होते गया, थोड़ा हल्का सा ओके होते गया वो ग्रिप. तो यही पर मुझे लगा मे बी अगर डायरेक्टर राजामौली होता द फर्स्ट हाफ वुड हैव बीन टेरिफिक, बट सेकंड हाफ वेरी नाइस. सेकंड हाफ इज वेरी गुड. द लास्ट 40 मिनट्स एब्सोल्युटली ग्रिपिंग, एब्सोल्युटली टेरिफिक टू वॉच. एक जो चीज है और एक फ्लॉ जो मुझे लगा फिल्म में, ड्रॉबैक, इंटरवल ब्लॉक. फर्स्ट हाफ जिस तरह से खत्म होता है दोस्तों, मुझे लगा वो इंटरवल ब्लॉक थोड़ा ठंडा लगा, मुझे थोड़ा एवरेज लगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरवल ब्लॉक कि इंटरवल आए, वो इंटरवल पे आप खत्म करो वो फर्स्ट हाफ, एंड यू आर लाइक अरे सेकंड हाफ मुझे देखना है. बट वो इंटरवल ब्लॉक यहां पे उतना धमाकेदार नहीं लगा, एंड मुझे ऐसा लगा अरे इंटरवल आ भी गया, तो वैसा वाला एक फीलिंग आया. तो वहां पे लक्ष्मण उत्तेकर शुड हैव बीन अ लिटिल मोर इंपैक्टफुल सो टू स्पीक इन द इंटरवल ब्लॉक. अब दोस्तों दूसरा एक बड़ा फ्लॉ या ड्रॉबैक और जो एक चीज जो बेहतर हो सकता था फिल्म में, वो है म्यूजिक. यार ए.आर. रहमान जी का म्यूजिक बिल्कुल मजा नहीं आया. एक सुपर हिट गाना नहीं है फिल्म में दोस्तों. इतना बड़ा मैग्नम ओपस फिल्म है, एक सुपर हिट गाना होना चाहिए था बट है नहीं. एक गाना भी मजेदार नहीं लगा. बीजीएम वाज आल्सो वेरी ओके दोस्तों. आई विल से दिस, रहमान जी वी लव यू, आई लव यू, बट आई हैव टू से यू आर पास्ट योर प्राइम. एक गाना भी मजेदार नहीं लगा इस फिल्म में. आई थिंक दिनेश विजान द प्रोड्यूसर मिस्ड द ट्रिक. दिनेश विजान जी को अजय अतुल को लेना चाहिए था एज म्यूजिक डायरेक्टर इन दिस फिल्म दोस्तों. मुझे लगता है अजय अतुल in a period magnum opus film about Chhatrapati Sambhaji Maharaj, the music would have been very powerful. तो वो जो पावर होना चाहिए था म्यूजिक में वो मुझे नजर नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत सारा सीन्स में जहां पे म्यूजिक प्ले होता है वो जो राउजिंग फीलिंग आना चाहिए था, बिकॉज विकी कौशल इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट बिकॉज द म्यूजिक इज एवरेज, वो राउजिंग फीलिंग आया नहीं दोस्तों. अब एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, इट्स अ विकी कौशल शो दोस्तों. यू विल नॉट सी एनीवन एल्स व्हेन विकी कौशल इज इन द फ्रेम. द वे ही हैज imbibed the spirit of Chhatrapati Sambhaji Maharaj and portrayed it on screen. Vicky Kaushal, terrific performance. Action very good. Dialogue delivery very nice. The intensity, the passion, the sincerity, the hard work, the honesty, everything absolutely shines. And in that torture scene दोस्तों, the way Vicky Kaushal has performed, you feel the pain, वो दुख, वो दर्द जो छत्रपति संभाजी महाराज ने उस वक्त महसूस किया होगा, वो विकी कौशल ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करके दिखाया है स्क्रीन पर. बहुत बढ़िया लगा दोस्तों. विकी कौशल
कौशल के अलावा जो दूसरा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस मुझे इस फिल्म में लगा वो है विनीत कुमार सिंह। बहुत ही बढ़िया उनका लास्ट में एक डायलॉग है, छत्रपति संभाजी महाराज सब पर भारी, जिस तरह से वो डायलॉग मारता है दोस्तों, वेरी वेरी गुड विनीत कुमार सिंह। एंड लास्ट में वो जो सीन है, सीक्वेंस है विनीत कुमार सिंह का, वेर इज जस्ट अटरिंग अ लॉट ऑफ डायलॉग्स, वेरी वेरी हार्टफेल्ट। विनीत कुमार सिंह स्टैंड आउट परफॉर्मेंस इन छावा, नो डाउट अबाउट इट। रश्मिका लुक ब्यूटीफुल, एक्टेड ब्यूटीफुली एज वेल। बाकी आशुतोष राणा है, डायना पेंटी है, ओके ओके। एज औरंगजेब, you know, Akshay Khanna was very very nice, created a good effective impact, no doubt about it। दोस्तों आप भी जाइए छावा देखिए थिएटर में फॉर छत्रपति संभाजी महाराज एंड टू वॉच द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑफ विकी कौशल। दोस्तों छत्रपति संभाजी महाराज को 5 आउट ऑफ 5, 100 आउट ऑफ 100, मतलब छत्रपति संभाजी महाराज इज बियॉन्ड ऑल द रेटिंग। दोस्तों विकी कौशल के लिए 4 आउट ऑफ 5, फिल्म को मैं दूंगा 3.5 स्टार्स एंड औरंगजेब द विलन को मैं दूंगा -0। दोस्तों आप भी जाइए छावा देखिए थिएटर में और देखने के बाद मुझे बताना आपको ये फिल्म एंड विकी कौशल का परफॉर्मेंस कैसे लगा। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी